किस इनकम पर अपनी आईटीआर भरते हुए कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करना होगा। बहुत से पर्सन यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें आईटीआर भरनी है, हम कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करें। यहाँ पे तो बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं। जो हमारे फॉर्म है यह आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 तक है। हम 1 बाय 1 सभी फॉर्मों को चेक करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आईटीआर 1 फॉर्म की, जो कि हमारा आईटीआर 1 फॉर्म है, जो सहज है, सिंपलेस्ट रिटर्न फॉर ए सैलरीड पर्सन, जो रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए रहता है। जो हमारे रेजिडेंट पर्सन है उनके लिए आईटीआर 1 फॉर्म रहता है। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक रहती है तभी आप आईटीआर 1 फॉर्म को सिलेक्ट करोगे। अगर आपकी इनकम सैलरी से है, पेंशन से है, आपकी इनकम फ्रॉम अप टू 2 हाउस प्रॉपर्टी से, अगर आपकी इनकम 2 हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा की हो जाती है तो भी आप आईटीआर 1 फॉर्म को सिलेक्ट नहीं करोगे। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो अंडर सेक्शन 112A से है और 1,25,000 रुपये तक है तब भी आप आईटीआर 1 फॉर्म को सिलेक्ट करोगे। आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से इनकम है, जैसे इंटरेस्ट हो गया, फैमिली पेंशन हो गया या डिविडेंड हो गया, और आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 रुपये तक, तो आप आईटीआर 1 फॉर्म सिलेक्ट करोगे। और आईटीआर 1 फॉर्म के अंदर इस साल जो हमें चेंज देखने को मिले है, जो हमारा एक तो चेंज मिला है हमारा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, जो कि पहले 1 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखा सकते थे, इस साल हम 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखा सकेंगे। और जो हमारा दूसरा चेंज आया है वह चेंज आया है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर। पहले हम कोई भी कैपिटल गेन आईटीआर 1 के अंदर मेंशन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपये तक का आईटीआर 1 के अंदर दिखा सकें। यह हमें असेसमेंट ईयर 26-23 के अंदर चेंज देखने को मिला है। इसके अलावा जो हमारा और भी चेंज आए हैं आईटीआर के अंदर, हमें रेंट के अंदर सभी जो टेरेंट है उनकी पैन कार्ड, आधार कार्ड, पूरी डिटेल डालनी मैंडेटरी होगी। और हमें कोई रिबेट ली है 80G की, 80GGC की, और आधार कार्ड भी इस साल मैंडेटरी किया गया है, जो पहले एनरोलमेंट आईडी से काम चल जाता था। और जो हमारे आईटीआर 1 फॉर्म के लिए एलिजिबल पर्सन नहीं है वह कौन कौन होते हैं, जैसे कि डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, ईओएसपी, अनलिस्टेड शेयर्स, फॉरेन एसेट्स से इनकम हो, एनआरआई हो, बिजनेस प्रोफेशनल से इनकम हो जाती है, कैपिटल गेन से इनकम हो, मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो जाती है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा की हो जाती है, तो आप आईटीआर 1 फॉर्म सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे आईटीआर 2 फॉर्म की। आईटीआर जो हमारा 2 फॉर्म है वह इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों पर्सनों के लिए रहता है। और यहाँ पे हमारी इनकम की कोई लिमिट नहीं रहती। जैसे हमारी आईटीआर 1 के अंदर जो टोटल इनकम है 50 लाख रुपए तक ही रहनी चाहिए। अगर हमारी इनकम 50 लाख से ऊपर की हो जाती है तो हम आईटीआर 2 को सिलेक्ट करेंगे। और जो हमारी आईटीआर 2 के अंदर इनकम कौन कौन से सोर्स से होगी, हमारी सैलरी से हो या पेंशन से हो, 2 हाउस प्रॉपर्टी या उससे ज़्यादा से हमारा इनकम होती हो, कैपिटल गेन हो या तो शॉर्ट टर्म से हो, लॉन्ग टर्म से हो, तो भी हम आईटीआर 2 को सिलेक्ट करेंगे। फॉरेन असेट्स या फॉरेन से कोई इनकम आती हो, डायरेक्टर इन ए कंपनी या होल्डिंग हो शेयरों की। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर की हो जाती है तो भी आप आईटीआर 2 फॉर्म सिलेक्ट करोगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 1,25,000 से ऊपर का हो जाता है तो भी आप आईटीआर 2 फॉर्म को सिलेक्ट करोगे। और इसके अलावा जो हमारा इस साल आईटीआर के अंदर चेंज देखने को मिला है वह क्या क्या है, यहाँ पे हम प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस दोनों यहाँ पे मेंशन कर सकेंगे। और कौन पर्सन यह आईटीआर नहीं भर सकते, जिनकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से होती है वह आईटीआर 2 फॉर्म नहीं भर सकते। अब हम बात करेंगे आईटीआर 3 के बारे में। जो हमारी आईटीआर 3 फॉर्म है वह इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों के लिए होती है। इसमें जो हमारी इनकम आएगी वह बिजनेस और प्रोफेशन से आएगी। इस आईटीआर 3 के अंदर जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनको अपनी बुक रेगुलर बेसिस पे प्रिपेयर करनी होगी। और जो हमारी प्रोप्राइटर हो प्रोप्राइटर हो गए फर्म के अंदर, पार्टनर हो गए किसी फर्म के अंदर, प्रोफेशनल है, सीए है, डॉक्टर है, लॉयर है, जो अपनी बुक्स को प्रिपेयर करते हैं। अगर आपकी इनकम एफ एंड ओ से है, इंट्राडे ट्रेडिंग से है, और ऑल इनकम जो आईटीआर 2 के अंदर कवर नहीं होती वह हम आईटीआर 3 के अंदर
फाइल कर सकते हैं, ITR 3 के अंदर दिखा सकते हैं। और इस साल जो हमें चेंज देखने को मिला है ITR 3 के अंदर, वो सबसे बड़ा चेंज ये है कि जो हमारी इसकी जो ड्यू डेट है उसको 1 मंथ के लिए एक्सटेंड किया गया है। जो पहले 31 जुलाई होती थी उसको अब 31 अगस्त कर दिया गया है। और इसको कौन फाइल नहीं कर सकता? जो अपनी बुक्स को प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे प्रिपेयर नहीं करते, वह ITR 3 को फाइल नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ITR 4 के बारे में। ITR 4 को इंडिविजुअल HUF फर्म, नोट ए LLP, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म होती है, वह ITR 4 को फाइल कर सकती है। इसमें हमारी 44 AD की इनकम आती है, 44 AD-A की इनकम आती है, 44 AE की इनकम आती है। अगर हमारी 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आती है, और सैलरी, पेंशन और अदर सोर्स सभी हम इसके अंदर कवर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ITR 5 के बारे में। ITR 5 हमारी LLP, पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड, AOP, BOI, AJP, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, इन्वेस्टमेंट फंड्स, बिजनेस ट्रस्ट्स, स्टेट ऑफ डिक्रीज्ड, यह सभी ITR 5 के लिए एप्लीकेबल होते हैं। जो हमारी ITR 6 होती है वह ऑल टाइप की कंपनियों के लिए होती है। जो हमारी ITR 6 होगी, जैसे प्राइवेट लिमिटेड होगी, पब्लिक लिमिटेड होगी, 1 पर्सन कंपनी होगी, जो भी हमारी कंपनी है वह ITR 6 के लिए एप्लीकेबल होती है। और जो हमारी ITR 7 होती है वह ट्रस्ट हो गए, पॉलिटिकल पार्टियां होगी, या एग्जम्प्ट एंटिटी हो गई, वह हमारी ITR 7 के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अब हम बात करेंगे एक चार्ट के थ्रू कौन पर्सन किस प्रकार से अपनी ITR को सिलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे हमारे फॉर्म्स दिए गए हैं, सभी फॉर्म्स हमने यहाँ पे लगाए हैं, और कौन कौन से ये एंटिटी हो गए वह हमारे यहाँ पे आ गए, और ये हमारी इनकम आ गई, किस किस सोर्स से हमारी इनकम होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ITR 1 के बारे में। जो हमारी ITR 1 है वह रेजिडेंट, बिजनेस इनकम होनी चाहिए 9। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल है वो हम 1,25,00,000 तक का ही दिखा सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वह हमारी 2 हाउस प्रॉपर्टी से ही होगी, फॉरेन एसेट्स नहीं आती। जो हमारी इनकम की लिमिट है ITR 1 के अंदर वह 50 लाख रुपए तक है। प्रेजम्पटिव इनकम हम इसमें नहीं दिखा सकते। उसके बाद बात करेंगे ITR 2, इंडिविजुअल और HUF दोनों के लिए रहती है। बिजनेस इनकम ITR 2 के अंदर भी नहीं आती है। कैपिटल गेन ऑल टाइप का हम कैपिटल गेन यहाँ पे दिखा सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी, लॉन्ग टर्म भी। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, कितनी भी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। फॉरेन एसेट्स हो तो भी हम ITR 2 भर सकते हैं। इनकम की हम पे कोई लिमिट नहीं है, प्रेजेंटिव इनकम हम यहाँ पर भी नहीं दिखा सकते। और जो हमारी ITR 3 है यह इंडिविजुअल और HUF के लिए है। यहाँ पे हमें रेगुलर बुक्स मेंटेन करना होगा, बिजनेस इनकम यहाँ पे आएगी। और जो कैपिटल गेन है ऑल टाइप का कैपिटल गेन दिखा सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वह भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। और हमारी फॉरेन एसेट्स से है वह भी हमारी यहाँ पे आएगी। हमारी इनकम पे भी कोई लिमिट नहीं है, और हम प्रेजेंटिव इनकम यहाँ पे नहीं दिखा सकते। और हमारी ITR 4 बिजनेस इनकम, प्रेजेंटिव इनकम ओनली, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखा सकते हैं। जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी भी दिखा सकते हैं, लिमिट 50 लाख रुपए तक ही है। और जो हमारी इनकम है 44 AD, 44 AD-A, 44 AE की इनकम हम प्रेजेंटिंग ITR 4 के अंदर दिखा सकते हैं। ITR 5 हमारी फर्म, LLP, AOP, BOE के लिए होते हैं। यहाँ पे बिजनेस इनकम, कैपिटल इनकम, हाउस इनकम, फॉरेन एसेट्स इनकम की कोई सभी चीज़ें हमारी ITR 5 के अंदर एप्लीकेबल होती है। और जो हमारी ITR 6 है जो ऑल कंपनियों के लिए होती है, इसमें भी हमारी बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, फॉरेन एसेट्स कोई इनकम की वो नहीं है। इसके अंदर भी हम प्रेजेंटिव इनकम दिखा सकते हैं। ITR 7 के अंदर भी ये चीज़ें हमारे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं।